तो हम लोग को क्या देखना था, आज हम लोग करना है लॉगिन एप्लीकेशन, राइट ना। मीन्स पेंट कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक जावा एप्लीकेशन हम लोग को डेवलप करना है। ठीक है, जावा एप्लीकेशन डेवलप करना है और हमारे पास ये क्या है, डेटाबेस है, राइट ना। हमारे पास ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हम लोग अभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, सपोज वीडियो ऑफ कर लीजिए, किसी का वीडियो ऑन है प्लीज। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, राइट। ओ सॉरी, हमारे पास ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, कौन सा डीबी यूज कर रहे हैं हम लोग, डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा, Oracle. ऑरेकल, राइट ना। तो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, राइट। ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसके अंदर सपोज एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है, इस टेबल के अंदर दो कॉलम है। ये तो रोज हो गई, और हमको कॉलम कितने बनाने हैं, दो। और यहाँ पे हम ले ले रहे हैं क्या, यूजर नेम, यूजर नेम, एक कॉलम हमारा यूजर नेम है। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड, नेक्स्ट कौन सा है, पासवर्ड, पासवर्ड, यूजर नेम, यू नेम और यू पासवर्ड, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड, यूजर नेम, यूजर पासवर्ड। इसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर कर देंगे, राजा, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड इज 1 2 3 4 5, राइट। एंड सेकेंड वन इज, एक और यूजर बना देते हैं, राजा। ठीक है, एंड पासवर्ड इज रानी। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज, हमको डेवलप क्या करना है, यहाँ पे एक जावा एप्लीकेशन, एक जावा एप्लीकेशन डेवलप करना है। इसके थ्रू हम डेटाबेस के अंदर चेक करेंगे यूजर ऑथेंटिकेशन, राइट ना, कि हमारा वैलिड यूजर है कि नहीं है। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी को हम डेटाबेस में भेजेंगे, वहाँ पे जावा एप्लीकेशन की हेल्प से, और फिर हमको पता चलेगा कि ये हमारा यूजर क्रेडेंशियल सही है कि सही नहीं है, राइट ना। तो हम इस जावा एप्लीकेशन की हेल्प से कम्युनिकेट करें, किससे, डेटाबेस से। किससे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, डेटाबेस से, राइट ना। सो वी विल राइट हियर सम जेडीबीसी कोड, यहाँ पे हम कौन सा कोड लिखेंगे, जेडीबीसी कोड, राइट ना। तो ये चेक करने के लिए हमको क्या परफॉर्म करना है, कैसे हम चेक कर पाएंगे, इसके लिए मैं पहले चलता हूँ एसक्यूएल के अंदर, रन एसक्यूएल कमांड लाइन, राइट ना, रन एसक्यूएल कमांड लाइन। ये कब ओपन, कब मिलेगा आपको, आपको पता है ना, जब हम कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ऑरेकल डेटाबेस। कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमको एक डेटाबेस क्रिएट करके देता है, एक मेमोरी क्रिएट करके देता है, और दूसरा हमको क्या देता है, इंटरफेस देता है, रन एसक्यूएल कमांड लाइन, जिसके थ्रू हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट ना। तो हम लोगों ने पहले से यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, उससे कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट, यूजर नेम क्या है हमारा, यूजर नेम इज बाइट कोड, और पासवर्ड भी हम लोगों ने क्या दे रखा है, बाइट कोड, राइट। तो हम लोग इससे कनेक्ट हो गए। हमको यहाँ पे एक टेबल बनाना है, कैसा टेबल बनाना है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बना के दिखाया था, राइट। सेम इसी टेबल को हमको वहाँ पे क्रिएट करना है। तो बताइए, टेबल क्रिएट करना सबको पता है ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नेम कुछ दे देते हैं। टेबल का नेम क्या दे दिया जाए, टेबल का नेम यहाँ पे दे देते हैं क्या, सपोज यूजर टेबल, क्या दे देते हैं, यूजर टेबल, राइट। यूजर अंडरस्कोर टेबल, यूजर अंडरस्कोर टेबल, यूजर अंडरस्कोर टेबल, राइट। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कौन सा टेबल है, यूजर अंडरस्कोर टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कितने कॉलम्स डिफाइन करने हैं, कॉलम्स कितने डिफाइन करने हैं हमको वहाँ पे, एक यूजर, Two.
यूजर नेम किस टाइप का होगा हमारा, सपोज varchar2 और यूजर नेम सपोज हमने ले लिया 20 कैरेक्टर, यहाँ पे 20 साइज का, एंड यूजर पासवर्ड यूजर पासवर्ड यूजर पासवर्ड राइट। यूजर पासवर्ड कितने साइज, डेटा टाइप इसका क्या होगा, ले लेते हैं varchar2 ले लेते हैं और साइज ले लेते हैं कितना 20 राइट। एंटर। टेबल क्रिएटेड, डिस्क्राइब करके देख लीजिए, DSC यूजर अंडरस्कोर टेबल राइट। यूजर अंडरस्कोर टेबल, तो ये आपके दो कॉलम है, यूजर नेम पासवर्ड। अभी कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, अभी हमने कोई डेटा इंसर्ट तो किया नहीं, देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल राइट, कोई डेटा नहीं है। इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट इनटू किस टेबल में करना है, यूजर अंडरस्कोर टेबल के अंदर, और क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, वैल्यूज। तीन तरीके से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं कैसे, यूजर नेम सिंगल कोट में यहाँ पे varchar2 पास कीजिए। यहाँ पे यूजर नेम क्या पास करना था, हमको ये वैल्यू देनी है वहाँ पे, राजा 1 2 3 4 5, हमने पहला क्या दे दिया, राजा, ठीक है, एंड नंबर 2, दूसरा क्या है, 1 2 3 4 5 राइट। एक और इंसर्ट करते हैं, दूसरा कौन सा है, हमने दे दिया राजा, रानी, यूजर नेम राजा एंड पासवर्ड इज रानी राइट। हम चाहते तो यहाँ पे पासवर्ड पे प्राइमरी की लगा सकते थे, चलो नहीं लगा, कोई बात नहीं। अब इसके अंदर कितने यूजर हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, कितने रिकॉर्ड हैं यूजर अंडरस्कोर टेबल के अंदर, 2 रिकॉर्ड है, कमिट कर दीजिए क्योंकि इंसर्ट किया है, DML कमांड है राइट। तो हमको, आप लोगों को पहले क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड हमको ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं राइट। और नेक्स्ट एक और इंसर्ट कर रखा हम लोगों ने, तो हमको यूजर ऑथेंटिकेशन हमको चेक करना है, कि ये यूजर वहाँ पे है कि नहीं है डेटाबेस में राइट। तो इसके लिए जावा एप्लीकेशन लिखना है राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। ओपन इक्लिप्स आईडी। हाँ, मैं कैसे, आप तब तक ओपन हो रहा है तब तक देखिए, सर्वलेट के कौन से किस डायरेक्टरी में जाना है हम लोग को, हम लोग किस में कर रहे हैं, JDBC में राइट ना। इसको ओपन होने दीजिए। कैसे हम ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे, देखिए उसके लिए जो क्वेरी है, SQL क्वेरी, तो आपको पता नहीं है, कि क्वेरी चला के मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए इसे क्या है, सेलेक्ट काउंट सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू राजा एंड यू पासवर्ड यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया क्या, 1 2 3 4 5। जब हमने एंटर किया तो यहाँ पे काउंट स्टार की कितनी वैल्यू आ रही है, सर 1। 1 आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं कुछ गलत कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यूजर नेम में आर ही दे देता हूँ, राज, अब काउंट स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है, सर 0। 0। काउंट स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 0 राइट। मैं यहाँ पे यूजर नेम मैं यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ, राजा, ठीक है। पासवर्ड में गलत देता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6, एंटर, कितनी आ रही है यहाँ पे, सर यूजर नेम गलत है सर, राजा। जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे इसलिए क्या दे रहा था,
अभी भी क्या दे रहा है वहाँ पे, काउंट स्टार की वैल्यू 0। कितनी, 0। ये हम लोग डेटाबेस में पढ़ेंगे, राइट ना। बट यहाँ पे क्वेरी आप देख लीजिए, अगर ये वैलिड होगा, सपोज राजा और एक पासवर्ड क्या था, रानी ना, राजा एंड रानी। अब यहाँ पे काउंट स्टार की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब 1। जब हम वैलिड यूजर होगा, कहने का मतलब ये है कि जाएगा चेक करेगा पहले, राइट ना। आपको क्या करना है देखिए, कब वैलिड होगा कब इनवैलिड होगा, कब वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा, राइट। टेबल के अंदर कॉलम है ना, टेबल के अंदर कितने कॉलम है, टेबल के अंदर कितने कॉलम है, 2 columns. 2 कॉलम है। टेबल के अंदर यहाँ पे 2 कॉलम है। आपको काउंट स्टार की फंक्शनैलिटी नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे इतना देख लीजिए, कोई कुछ पूछ रहा है ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे जब हम काउंट स्टार चला रहे हैं, ठीक है, काउंट स्टार जब हम यहाँ पे चला रहे थे, एक जगह 0 आ रहा था, कब 1 आ रहा है, 1 कब आ रहा है, जब Just हमारा वैल्यू यूजर और पासवर्ड दोनों क्या है, करेक्ट है। करेक्ट। और जब यस ये सर। यहाँ पे रॉन्ग है तो क्या दे रहा है, रॉन्ग है तो क्या दे रहा है, 0, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, यहाँ पे काउंट स्टार जो है ये काउंट करता है नंबर ऑफ रोज, क्या काउंट करता है ये? नंबर ऑफ रोज। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिर्फ काउंट करता हूँ, सेलेक्ट काउंट स्टार, यहाँ पे एंटर, कितनी रो आ रहा है यहाँ पे, 2. दो। कितनी, 2 रोज आ रही है, राइट ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमें सिर्फ ये काउंट करना है, हम डेटाबेस ये पूछ रहे हैं, तुम ये बताओ मुझे कि जहाँ पे यूजर नेम राजा है और पासवर्ड रानी है, ऐसा कोई रो है कि नहीं है। अगर कोई ना कोई रो होगी, जब दोनों मैच कर रहा होगा, यूजर नेम भी मैच हो रहा होगा, पासवर्ड भी मैच हो रहा होगा, तो काउंट स्टार कितना देगा। अगर कोई भी एक रो 1. मैच कर रहा होगा तो कितनी कितनी रो देगा वो, अगर कोई रो 1. मैच कर रहा होगा यूजर और पासवर्ड से, तो कितनी रो रिटर्न करेगा वो, 1. ठीक है। तो जिसमें मैच कर रहा होगा उसको रिटर्न करेगा, अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो रिटर्न करेगा क्या, जब कोई भी मैच नहीं करेगा तो क्या रिटर्न करेगा वहाँ पे, 0। तो वहाँ पे क्या रिटर्न करेगा वो, 0 रिटर्न करेगा, राइट ना। तो जब इसलिए जब यहाँ पे यूजर ने मैच तो कर रहा था, सपोज किसी में यूजर ने मैच नहीं करा, पासवर्ड मैच कर रहा था, तो कंप्लीट रो आपकी मैच नहीं कर रही। जब दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही तो इसलिए कह रहा है कि काउंट स्टार की वैल्यू कितनी है, काउंट स्टार की वैल्यू 0 है। इसका मतलब हम जो जावा एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वहाँ पे जब हम काउंट स्टार की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, जब हमको काउंट स्टार की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर काउंट स्टार की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा, वैलिड क्रेडेंशियल्स होगा, इनवैलिड होगा, सर इनवैलिड। क्रेडेंशियल्स तो इनवैलिड होगा, ठीक है। ये जो काउंट स्टार जो फंक्शन है ना, हम पढ़ेंगे कहाँ पे, डेटाबेस में, राइट ना, नो नीड टू वरी। काउंट स्टार ये डेटाबेस का पार्ट, इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। अगर इसकी वैल्यू अगर 1 होगी, इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब क्या है, वैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है ना। तो आपको कौन सी क्वेरी वहाँ पे रन करनी है, हम लोग को वहाँ पे क्वेरी चलानी है ये वाली, राइट ना, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस वन, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम दिस वन, राइट। कोई भी यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, यूजर नेम और पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, राइट ना। चलिए, तो मूव करते हैं हम लोग कहाँ पे यहाँ पे हम लोग कल ये एप्लीकेशन किया हुआ था, राइट। तो यूजर्स इनपुट लिया हुआ था, सेम इसी प्रोसेस पे हम लोग करते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट दूसरा एप्लीकेशन, राइट। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले फाइल में गए, इक्लिप्स आईडी को ओपन किया, न्यू में गए, देन कहाँ पे जाएंगे, विच एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट, कहाँ पे जाएंगे, प्रोजेक्ट, देन जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नेम बताइए, जब भी हमें कोई नाम लेना कैसा लेंगे, मीनिंगफुल नेम, राइट ना, इट इज राइट। लॉगिन एप्लीकेशन 1, लॉगिन एपीपी 1, login app1, next and then finish, next and finish, click on no हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ गया, कौन सा, लॉगिन app1, लॉगिन app1,
अब चलते हैं कहाँ पे, SRC में राइट क्लिक कीजिए। क्या क्रिएट करते हैं, सोर्स के अंदर क्या क्रिएट करते हैं बताइए, क्लास और पैकेज? पैकेज। पैकेज। तो पैकेज कॉम डॉट बाइट कोड डॉट JDBC बना लेते हैं क्या, JDBC, राइट। अच्छा, ये हमारा जो एप्लीकेशन है, इसमें हमको क्या ऐड करना है यहाँ पे अभी, क्लास ऐड करनी है, जो क्लास। तो बिल्ड पाथ में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल जार, हमको जार फाइल ऐड करनी है, क्योंकि जिस क्लास को हम लोड करने वाले हैं ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, वो क्लास कहाँ पे अवेलेबल है हमारी, वो JDBC 6.jar के अंदर, राइट। वो JDBC 6.jar, तो रेफरेंस लाइब्रेरी आ गई, यहाँ पे हमने किसको ऐड कर लिया, वो JDBC 6.jar, राइट। अब पैकेज पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्लास, गुड। तो क्लास का नेम दे देते हैं क्या, लॉगिन, ठीक है। क्लास का नेम क्या दे देते हैं यहाँ पे, और चेक क्रेडेंशियल्स, और ठीक है, मेन मेथड चाहिए, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, यस। तो फिनिश कर दिया, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो गया, आगे कौन सी, लॉगिन। अब बताइए सबसे पहले स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1, जो स्टोरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग, स्टेप नंबर 1 में क्या है, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर ना, मतलब टेक्निकली क्या बोलेंगे हम लोग इसमें, लोड द ड्राइवर और रजिस्टर द ड्राइवर, और रजिस्टर द ड्राइवर सॉफ्टवेयर, रजिस्टर द ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। रजिस्टर द ड्राइवर सॉफ्टवेयर कैसे रजिस्टर करते हैं, हाँ बताइए प्लीज। class dot for name. क्लास डॉट फॉर नेम, class dot for name, and it is asking for a class name, tell me the driver software class name, driver class name, oracle dot JDBC dot driver dot which class, Oracle driver. oracle driver, oracle oracle driver ना, oracle driver, फाइन। ये क्या हमको देगा, एक एक्सेप्शन देगा ना, ये क्या रेज करेगा, एक्सेप्शन। तो हम लोग किसको फॉलो करते हैं, नॉट थ्रोज द, हम लोग किससे सराउंडेड विद द ट्राई कैच, ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करके चलते हैं हम लोग, यहाँ पे किसको, कौन सा एक्सेप्शन होगा यहाँ पे, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और ये कैसा एक्सेप्शन है, नोन और अननोन एक्सेप्शन, इट इज Known. नोन एक्सेप्शन, राइट ना, इट इज नोन एक्सेप्शंस, राइट, नोन एक्सेप्शंस। स्टेप नंबर 2 बताइए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या चाहिए, पाथ चाहिए, ठीक है। पाथ का मतलब क्या था, गेट द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ये कनेक्शन अपने आप में क्या है, इंटरफेस है ना, Yes, sir. कनेक्शन इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, No, sir. ये किसका ऑब्जेक्ट होगा, ये वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो इस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, जिसको थर्ड पार्टी या वेंडर कंपनी ने बना रखा होगा, और जिस क्लास ने किसको इम्प्लीमेंट किया होगा, कनेक्शन इंटरफेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा, राइट ना, ठीक है। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास है, कौन सी क्लास है, ड्राइवर मैनेजर, इसमें हम कौन सा मेथड कॉल करते हैं, गेट कनेक्शन मेथड विथ 3 पैरामीटर, राइट। यहाँ पे पास करते हैं URL, बताइए, JDBC कॉलन, oracle कॉलन, थिन कॉलन, @ लोकल होस्ट कॉलन 1521 कॉलन XE, 1521 कॉलन XE। नेक्स्ट यूजर नेम, नेक्स्ट कौन सा है बताइए, यूजर नेम क्या है, Byte code. बाइट कोड, यूजर नेम क्या हमारा, बाइट कोड, राइट। और पासवर्ड भी हमारा क्या है,
बाइट कोड, पासवर्ड भी क्या है, बाइट कोड। ये भी एक एक्सेप्शन रेज करेगा ना, कौन सा एक्सेप्शन, तो इसके लिए भी एक अलग से एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, राइट। और कौन सा एक्सेप्शन होगा यहाँ पे, SQL एक्सेप्शन, SQLE, ठीक है, SQLE डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है, राइट। Ctrl+Shift+F। चलिए फोकस ऑन दिस ओनली। तो ये किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, हमारा गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, गेट कनेक्शन किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, कनेक्शन गेट का। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। देखिए गेट कनेक्शन किस टाइप का है, कनेक्शन का रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, किस टाइप का, एक हम बना कनेक्शन। लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं किस टाइप का, कनेक्शन टाइप का, राइट, कनेक्शन। तो यहाँ पे डिक्लेयरिंग all the local variables, all the local variables। किस टाइप का वेरिएबल बनाना था हमको, कनेक्शन, कनेक्शन। कनेक्शन इज इक्वल टू नल, नल। राइट। ये हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया कनेक्शन टाइप का। ये ऑब्जेक्ट हमारा किसका नहीं होगा, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं ये चेक करना कि किसका ऑब्जेक्ट होगा, तो सिस आउट कनेक्शन डॉट गेट क्लास, यहाँ से देख सकते हैं ना, इससे हम देख सकते हैं। लेकिन हम किसी भी रेफरेंस को कॉल करने जाएंगे तो पहले चेक कर लेंगे कहीं नल तो नहीं है ना। इफ कनेक्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचने के लिए हम चेक कर रहे हैं, इफ कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल, इफ कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू, इफ कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा मेथड क्या बनाते हैं, हमको क्या चाहिए, स्टेप नंबर 2 बताइए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 होगा, स्टेप नंबर 3 बताइए। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। व्हीकल हम लोग बात कर रहे थे ना, मीन्स व्हाट, गेट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, गेट द, सेम कहानी वही है जो कनेक्शन के साथ है। ये भी एक स्टेटमेंट भी क्या है, स्टेटमेंट भी क्या है बताइए, आप लोग के इंटर है ना। Yes. तो कनेक्शन के ऑब्जेक्ट पे हम कॉल करेंगे कनेक्शन डॉट, कौन सा मेथड कॉल करते हैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के लिए, क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट, राइट। ये किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा हमको, स्टेटमेंट का। किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो एक रेफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं किस टाइप का, स्टेटमेंट टाइप का। स्टेटमेंट इज इक्वल टू नल, स्टेटमेंट इज इक्वल टू नल। तो एक वेरिएबल बना लिए स्टेटमेंट नाम का, राइट। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया स्टेटमेंट का। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट तो प्रिपेयर द SQL क्वेरी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, राइट। तो प्रिपेयर द SQL, SQL क्वेरी किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की ना। तो एक रेफरेंस वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, ठीक है। किस नाम का वेरिएबल बना लीजिए, यूजर क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू नल। यूजर क्रेडेंशियल्स, नेम में कुछ गलत है क्या, यूजर क्रेडेंशियल्स चेक करना है ना, चेक यूजर क्रेडेंशियल्स, ठीक है ना, चेक यूजर क्रेडेंशियल्स इज इक्वल टू, क्वेरी बताइए किस क्वेरी से चेक करेंगे हम लोग, select count star, select count star, this one, select count star, और यहाँ पे सेमीकोलन, राइट। बट हम ये चाहते हैं कि
ये जो हम वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं राजा, ये हम किससे ला के दें फिर? हम किससे लेना चाहते हैं? यूजर से यूजर से, यूजर से। राइट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं यूजर से नेम, और इसमें ऐड कर दें एंड पासवर्ड, एंड पासवर्ड प्लस, और यहाँ पे हम देना चाहते हैं क्या? पासवर्ड एंड, और स्ट्रिंग हमारी सर नेम के पहले से कीवर्ड को यहाँ पे डबल कोट से पहले यूजर नेम, यू नेम, और ये हमारा क्या हो जाएगा? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हमको दो चीजें बनानी पड़ेंगी ना, क्या क्या? एक हमको नेम चाहिए और क्या चाहिए? पासवर्ड। पासवर्ड। नेम और पासवर्ड, हमको दो चीजें यूजर से इनपुट लेनी है। तो ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए किस क्लास से लेंगे हम लोग? स्कैनर क्लास का यूज करें। किसका? स्कैनर। स्कैनर इज इक्वल टू स्कैनर इज इक्वल टू नल। स्कैनर इज इक्वल टू नल, राइट। तो स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। क्या लिखते हैं हम लोग? सिस्टम डॉट इन। ठीक है, नेक्स्ट इस आउट एक मैसेज दे दीजिए, एंटर यूजर नेम, एंटर यूजर नेम, राइट। एंटर यूजर नेम कैसे लेंगे फिर बताइए? स्कैनर डॉट नेक्स्ट मेथड, स्कैनर डॉट नेक्स्ट, क्या रिटर्न करेगा हमको? ये स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। यहाँ पे ले लीजिए स्ट्रिंग यूजर इज इक्वल टू नल। यूजर हमने इनपुट ले लिया, इसी तरीके से हमको और क्या इनपुट लेना है? पासवर्ड। एंटर यूजर पासवर्ड, यूजर पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं क्या? पास। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग पास इज इक्वल टू नल। देखो दोनों एरर सॉल्व हो गए कि नहीं हुए? अभी नेम नहीं हुआ, क्या वहाँ पे वेरिएबल कुछ अलग लिया है क्या हम लोगों ने? कर लिया हम लोगों नेम था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो, कहाँ गया? नेम। यहाँ पे क्या है? नेम।